यहाँ पे कोई राजवीर सिंह आए हैं। हाँ जी, राजवीर सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं वही आप जो अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी आप जो वो हाँ एक जी। वो दिखा रहे थे, लेटर दिखा रहे थे जहाँ से आपने पढ़ा था, वो किसी हुँ, हुँ। पब्लिश जर्नल से है कि आपने ऐसी किसी की किताब उठा ली थी? उसके नीचे लिखा हुआ हुँ। था लट्टू और कंचे, मदर इंडिया। हुँ, हुँ। ये सब तो हुँ, कहानियां हैं। हुँ, हुँ। कहानियाँ हैं? ये कौन बोल दिया आपको कहानियाँ उसके हैं? जो भी आप आप पढ़ रहे थे, जो अच्छा पीडीएफ पढ़ एक रहे चीज़ थे, बताइए, पीडीएफ। एक बात बताइए मुझे, आप ईश्वर मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कौन से रिसर्च पेपर से आप ईश्वर को मानते हैं? रिसर्च पेपर इंसान थोड़ी कर सकता रिसर्च भगवान के ऊपर। हैं? आज क्या तक बात को कर कौन रहे हैं आप? कौन सा साइंटिस्ट खोज पाया आज तक कि गिव मी अच्छा, वन सॉलिड, एक भी सॉलिड पेपर दे दो मेरे को आप, अच्छा, जिसमें जिसमें अच्छा। ये किसी साइंस वाले ने कहा है कि भगवान को वो हुँ, प्रूफ कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, आपने प्रूफ़ कर दिया है भगवान को? हाँ, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान लाइफ का मैं एक सिंगल आपने सेल नहीं प्रूफ़ बना कर दिया पाया है। है? मैं आपको बता मैं तो रहा हूँ। पूछ रहा मतलब आपने आज की चेरी डेट पिकिंग में आपका ओरिजिन। स्टेटमेंट जो है अभी सुनिए, आपका स्टेटमेंट पता है क्या है? हाँ। आपका स्टेटमेंट ये है कि आप शादी करके अपने बच्चे इसीलिए नहीं पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि बगल में किसी के खेत में कद्दू नहीं जमा है। ये नहीं, स्टेटमेंट था ऐसी कोई आपका। बात ही नहीं है। अरे मैं यही आपको कहा आपने, लेटेस्ट बिल्कुल यही डिटेल्स कहा। दिखा सुनिए, दूंगा। बिल्कुल यही कहा। अरे सुनिए, आपने बिल्कुल यही स्टेटमेंट दिया। भाई ईश्वर को आप मानते हैं, आप प्रूफ़ क्या माँग रहे हैं कि कोई बगल में कोई साइंटिस्ट जो है वो प्रूफ़ कर दे कि आपका भगवान है कि नहीं है। कोई आपके सेल को बना के दे दे, सेल भी आप नहीं जानते थे। सेल भी साइंटिस्ट ने बताया आपको कि सेल होता है और वो सेल कोई बना दे, कोई प्रोड्यूस करके दे दे, इसीलिए आपका भगवान सही है, इसीलिए नहीं है। गज़ब के खिलाड़ी हैं आप। मतलब मुझे तो आप लोगों की पढ़ाई पे तरस आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हँसुए की शादी में खुरपे का गीत क्यों गाने लगते हैं? भानुमती का कुनबा, कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं से जोड़ा। अरे इससे उसका क्या लेना-देना है? कोई दूसरा आपकी बात को क्यों प्रूफ करेगा? क्लेम आपका है, भगवान आप मान रहे हो, क्लेम आप कर रहे हो कि आपका क्या है, क्या नहीं है। आपने क्या बना दिया है वैसे? ज़रा आप मुझे बता दीजिए। आपने क्या-क्या बना दिया है? आपने कितने भगवान पैदा कर दिए हैं? आपके भगवान ने क्या-क्या चीज़ें बना के दे दी है? ज़रा वो भी हमें बता दीजिए, हम लोग भी तो देखें। क्या-क्या आपके भगवान ने बनाया है? बताइए। ये आपके आपके सामने ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्रिएशन है क्या भगवान है? की। क्या होता है? समय, ब्रह्मांड क्या होता है? नहीं, ब्रह्मांड क्या स्पेस, होता है? टाइम, हैं? एनर्जी। स्पेस, अच्छा, टाइम, वो एनर्जी, आपके ये भगवान ने तीन बनाया चीजें है? हैं। आपके भगवान ने ये बनाया है? बिल्कुल। आपके आप भगवान मुझे ने बता बनाया है? दीजिए आप। जो क्लेम आपने किया है, ठीक यही क्लेम मैं कर दूँ कि किसी गधे ने बनाया है। अब मेरे स्टेटमेंट में, आपके स्टेटमेंट में क्या अंतर है? बता दीजिए ज़रा। मैं कह रहा हूँ किसी गधे ने बनाया है। आपने कहा एक भगवान ने अंतर है। बनाया, मैं कह रहा हूँ किसी तो गधे ने एक बनाया एक है। अब एक बताइए। अंतर है। ये एक दोनों अंतर है। स्टेटमेंट दो हाँ, क्या अंतर है? बता दीजिए, ये क्या अंतर है? इस स्टेटमेंट में एक अंतर है। आपने उसको एक संख्या दे क्या? दी है। आपने उसे गधा कह आप दिया है, मैं वही जिसने बोल बनाया रहा है। हूँ, नहीं यहाँ पे आप। आपने भी एक संख्या सुनिए, कोई अंतर नहीं है। आप सिर्फ़ यहाँ गपोल खेल रहे हैं। आपने एक गप फेंका, मैंने भी आपके नहले पे दहला एक गप फेंक दिया। आप कहानी बना रहे हैं कि एक संख्या दे दी है। एक हटा दीजिए ना, गधे डाल दीजिए, गधे ने बना दिया है। आप काहे एक उसमें जोड़ रहे हैं? मत जोड़िए। आप क्या सोचते हैं केवल आप ही को फेंकने आता है? नास्तिक उतर गया ना फेंकने पे, तो आपकी सारी फेंकम-फेंक जो धर्म आपने खड़ा कर रखा है, फेंकम-फेंक जो ईश्वर खड़ा कर रखा है, वही फेंके में उड़ जाएगा आपका। कहानी बना लिए हैं। कुछ भी आके गपोड़ देंगे, ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया। जब ये इतना ही गप फेंकना है तो हम भी गप फेंक देंगे कि सारा चीज़ हमने बना दिया, सारा चीज़ उसने बना दिया, एक गधे ने बना दिया, वो बना दिया। अब फेंकम-फेंक चल रहा है। एविडेंस यहाँ सारा खेल एविडेंस का है। एविडेंस प्रस्तुत कीजिए। अपने भगवान को बुलाइए और हमारे सामने बैठाइए, बैठा के उससे एक मक्खी बनवा के दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ एक पेड़ का पत्ता बनवा के दिखा दीजिए अपने भगवान को, बैठाइए हमारे सामने। समझ रहे हैं ना? तब हम मानेंगे एविडेंस। साइंटिस्ट आप से आपको सब चीज़ जो है प्रूफ और एविडेंस के तौर पे चाहिए। और भगवान से कोई चीज़ बनवानी हो तो उसका कोई एविडेंस नहीं चाहिए। भाई उसको बुलाइए भगवान को, हम देखें ना वो कैसे टाइम बनाया है, कैसे ब्रह्मांड बनाया है। बुलाइए तो ज़रा उसको। जिस तरह से आप एक साइंटिस्ट आप बना-बना के हर चीज़ इसका दिखाता है, उसको प्राइज़ मिलता है, एक-एक स्टेप बताता है, वैसे ही अपने भगवान को बुलाइए, हम देखें ज़रा वो कैसे-कैसे, क्या-क्या बनाया है। बुलाइए ज़रा, हाँ, बुलाइए। तो बताते हैं इसके बारे हुँ, में। आप अपना बताइए। एक भी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जिसने हुँ, आज तक एक भी लिविंग सेल हुँ। बनाया हो, मैं बताइए। तो कह रहा हूँ कि आप अपने भगवान को बुला दीजिए ना, काहे साइंटिस्ट पे जा रहे हैं? हमने तो क्लेम ही नहीं किया। हमने क्लेम किया? हमने नहीं क्लेम किया। आपने क्लेम किया कि आपके भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आपकी ये बर्डन ऑफ प्रूफ की जो लॉजिकल फालसी आप यहाँ खेल रहे हैं, जो क्लेम आप कर रहे हैं, आपको आके सबूत देना पड़ेगा। अपने भगवान को बुलाइए और उस माई के लाल से कहिए कि वो माई का लाल जो है यहाँ पे बैठ के एक मक्खी बना के हम लोगों को दिखा दे। हम नास्तिकों को, जिसको आप भगवान मान रहे हैं, उसको बुलाइए ना ज़रा, देखें ना हम क्या बना पाता है। उसे कहिए ना आके बना के एक दिखा दे। एक सिंपल कोई चीज़ हम लोगों के सामने बना के दिखा दीजिए ना हम। मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, जिस दिन आप भगवान को बुला के हमारे आँखों के सामने बैठा के उसे बनवा के दिखा देंगे, हम भी आपके भगवान को मान लेंगे। जैसे साइंटिस्टों को हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई, इस साइंटिस्ट ने बनाया, एक-एक स्टेप दिखाता है और ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ़ मैं बना सकता हूँ।
वो सारे स्टेप बना के दिखाता है, वो फिर कंपनीज़ में भी जाती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन बना, तो मोबाइल फ़ोन से कैसे कम्युनिकेट होगा, उस पर जब रिसर्च हुआ, तो अलग-अलग कंपनियों ने भी बना के दिखाया। अपने भगवान को बुलाइए, प्रोसीजर समझाए, फिर सब लोग देखेंगे, समझेंगे और हम भी मल्टीपल ऐसी सारी चीज़ें बनाएँगे जिसका क्रेडिट आप दे रहे हैं। केवल हवा में गपोड़ देना, साइंटिस्ट से इनको सब चीज़ चाहिए, एक-एक स्टेप चाहिए, रिसर्च पेपर भी चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। केवल हवा में गपोड़ कि भगवान ने बना दिया। आप केवल गपोड़ देंगे वो प्रूफ हो गया और बाकी दूसरा जो व्यक्ति है वो सारा चीज़ रिसर्च पेपर ला के दे, एक-एक स्टेप बना के दिखाए। ऐसे नहीं चलता राजवीर सिंह। आप करिए, अपने भगवान को बुलाइए और ला के एक-एक एविडेंस दिखाइए पहले। टॉपिक को डिले मत करिए, अनयूजुअल सवाल है ये, टॉपिक को डिले मत आप करिए। आप डिले कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। जो चीज़ आपने कहा है वैज्ञानिकों पे वही क्लेम आपको देना था कि आपके ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है तो उस माइकल लाल को बुला दीजिए। आके एक-एक स्टेप करके दिखाएँ हमें। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि इंसान ने कुछ भी नहीं दीजिए। बनाया, मैं दे रहा हूँ। आप यहीं पे रहेंगे? आप फिर आपने वही काम किया कि बच्चा आपको पैदा करना है और स्टेटमेंट क्या दिया कि पड़ोस के खेत में कद्दू क्यों नहीं पैदा हुआ? अरे भाई, आपको देना है ईश्वर का प्रूफ। ईश्वर को आप मानते हैं और क्या कह रहे हैं कि इंसान ने कुछ नहीं बनाया इसीलिए आपका ईश्वर प्रूफ हो गया। मतलब गज़ब के खिलाड़ी हो आप। कहाँ से कौन-सी दुनिया से कौन-सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो भई? यहाँ बात ये चल रही है कि आपको ईश्वर का प्रूफ देना है और आपने क्या बात कह दी? हँसुए की शादी में फिर से खुरपी का गीत कि इंसान ने कुछ नहीं बनाया। भाई ये लॉजिकल फालसी मत खेलिए, आपको ईश्वर का प्रूफ देना है, उस मुद्दे पर कॉन्संट्रेट रहिए। आप ईश्वर कैसे बनाया है वो बताइए, लाइफ उसको लाइफ बुलाइए, का प्रूफ बना माँग के रहा हूँ मैं। दिखाइए। मैं लाइफ का प्रूफ हुँ, माँग रहा हूँ, कौन से इंसान ने आज तक लाइफ बना दी है? आप आप मुझे ये प्रूफ दीजिए ना। एक एक बात बताइए मुझे, फिर से आप हँसुए के शादी में खुरपे का गीत गाए हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, इससे कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को बना दे, ये कैसे दोनों में सिमिलैरिटी हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बच्चा पैदा किया और आप क्या कह रहे हैं कि वो जो घोड़ा दौड़ रहा है ना, उसे कह दीजिए कि वो आके आपके बच्चे को पैदा कर दे। इसीलिए ये बच्चा जो है, वो घोड़े का बच्चा नहीं कहलाएगा। कमाल के गज़ब के खिलाड़ी हैं आप। अरे ईश्वर का प्रूफ आपको देना है, दूसरे से आपको क्यों चाहिए कि वो आके बना दे, वो ये कर दे? जब ये सारा काम आपका ईश्वर किया है, उसको बुलाइए ना, वो आके प्रूफ देगा ना आपका, कि उसने बनाया है। दूसरे से क्या मतलब है आपको? जैसे आप हैं, वैसे हम हैं। तो जब हम हैं, आप जानते हैं कि ये जब आपके समझ में नहीं आ रही है, तो जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि इसने बनाया है, उसको बुलाइए ना, वो आके दिखाएगा ना। आप ज़बरदस्ती मुद्दे को डिले कर रहे हैं और इधर-उधर भटका रहे हैं मुद्दे को। मैं नहीं बुलाइए अपने भटका रहा ईश्वर को। बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल तो नहीं नहीं भटका रहा। भटका मैंने रहे तो कहा आप ईश्वर को टॉपिक पे बुलाइए। बात करिए। ईश्वर को आप बुलाइए टॉपिक पे फिर। बनाइए। तो ईश्वर को आप बुलाइए। आइंस्टाइन को बुलाइए तो जिसने बनाया टॉपिक थे। पे आप रहिए ना, आपको प्रूफ देना है ईश्वर को ना, ईश्वर आप मानते हैं ना, तो बुलाइए ना, उसको बना के दिखाए ना वो। आइंस्टाइन को उसको बुलाओ क्यों ना नहीं बुला जिसने रहे हैं? जिसने जिसने रूल लिखे थे। अरे भाई, ये देख सुनिए, ईश्वर का नाम आपने लिया, मैंने ना किसी वैज्ञानिक का नाम लिया, ना मैंने किसी आइंस्टीन का नाम लिया, ना मैंने किसी इंसान का नाम लिया। आप लोग सब लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है कितनी बुरी तरह यहाँ फँस गए हैं। इतनी बुरी तरह फँस गए हैं कि ये बरगला के कुछ भी नाम लिए जा रहे हैं। क्या मैंने कहा कि आइंस्टीन ने इंसान को बनाया? क्या मैंने ये कहा कि किसी वैज्ञानिक ने इंसान को बनाया? क्या मैंने ये कहा कि किसी वैज्ञानिक ने आके इनके स्टेम सेल को बना दिया, इस सेल को बना दिया? मैंने इसमें से कोई क्लेम नहीं किया। ये बंदे ने क्लेम किया कि ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया और उसके बर्डन ऑफ प्रूफ ये इस बात का सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि इनका ईश्वर जो है इस चीज़ को बनाया, तो ये कुछ भी बके जा रहे हैं। मतलब कुछ भी खुद ही क्लेम करके वो मेरे ऊपर डाल रहा है कि अब मैं ये लाके कर दूँ, मैं वो लाके कर दूँ, मैं इसको लाके बुला के कर दूँ। अरे भैया, आपके पास सबूत है कि नहीं है ये क्लियर कर दो ना। काहे लिए टाइम पास कर रहे हो? क्या आप ईश्वर को मैं बुला टाइम सकते हो पास नहीं दिखाने के कर रहा लिए? है। क्या आप तो ईश्वर टाइम नहीं। पास कर रहे हो ना आप? सुनिए, आप टाइम पास कर रहे हो। आप ईश्वर को दिखा सकते हो बनाते हुए, उसके स्टेप कैसे-कैसे बनाया है वो करके दिखा सकते हो, कर सकते हो तो बताओ साफ-साफ बताओ मुझे। या उसको बुला सर, सकते हो तो बताओ या सीधे-सीधे। या ऐसी ऐसी चीज़ें आप आपके ऐसी डिमांड पास रख रहे हैं जो कि आप पूरी नहीं होगी। आपके पास आप क्वेश्चन आपके करिए, पास सवाल प्रूफ है? लीजिए। अभी आप 4 वर्ण पे थे ना? नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फँस गए हैं। इतनी बुरी तरह से फँस गए हैं कि ना आपके भीतर जा रहा है, ना मुँह से बाहर निकल पे आ रहा है। आपने जो-जो चीज़ का सबूत माँगा, जिस चीज़ का सबूत माँगा, वो सारे सबूत दरअसल आपको देने थे, अपने ईश्वर को बुलाकर देने। दरअसल आप लोगों का खेल क्या है कि भोले-भाले लोगों में जाके लोगों को बरगलाते हो कि कौन साइंटिस्ट ये बना दिया, साइंस ने ये कर दिया, जबकि आपका सवाल ही वो नहीं होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे ये सवाल नहीं किया होता है कि साइंस ने ये बनाया, वो बनाया। दरअसल आप लोग ज़बरदस्ती अपना क्लेम दूसरे पर थोपते हो। यहाँ सबूत आपको देना था, आपका क्लेम है, आप मानते हो कोई भगवान बनाया है और उसका सबूत आपको देना था।
आप ज़बरदस्ती उस समय से टाइम पास कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास एक ना सिंगल सबूत है सिवाय गपोड़ के। आपने कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहीं से सुन लिया कि भगवान ने सब बनाया, किसी व्हाट्सएप अनपढ़ गँवार से आपने ये सुन लिया कि भगवान ही सबका भला करता है, वही सब चीज़ बनाता है और उस सुनी-सुनाई गपोड़ गप गाथा को आप आके यहाँ पे परोस रहे थे और आपको क्या चाहिए था? साइंटिस्ट से? पढ़े-लिखे व्यक्ति से? हैं? आप अपना व्हाट्सएप गप लाके कंपेयर इनका देख लीजिए, कंपेयर ये किससे कर रहे थे? साइंटिस्टों से। भाई आप जितनी गप आप परोसे हैं उसका एक सिंगल सबूत अभी तक आपने नहीं दिया है। इसका मैं क्या जवाब समझूँ कि क्या आपका ईश्वर नहीं है, आप यहाँ गप हाँक रहे थे? मैं ये इस चीज़ को अंतिम मान लूँ कि अभी तक आप गप हाँक रहे थे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी तक आप गप हाँक रहे थे कि ईश्वर ने बनाया है? आप बोलिए आपने ना, आप हाँ, बिल्कुल। बोलिए, आप ऐसी बोलिए चीज़ ना। माँग रहे हैं जो चीज़ अभी हुँ। प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती और आप कहेंगे मैं अच्छा, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इन्होंने कह दिया कि ऐसी चीज़ मैं माँग रहा हूँ जो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। मतलब ये जुमला पार्टी यहाँ खेल रहे थे। समझ रहे हैं ना? मतलब ये इनके पास इतना समय है, कहीं भी जाएँगे मुँह खोला शब्द गपूड़ा हो गया प्रमाण भई, ये मान लो। अभी प्रोड्यूस नहीं कह सकता, वो मुँह खोल के गपूड़ा जा सकता है भई। आपका ईश्वर यही गपोड़ है और कुछ भी नहीं है। सबूत वो होता है जब साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट की आप बात कर रहे थे, उन साइंटिस्टों ने आपको ये सिस्टम बना के दे दिया है जिसके माध्यम से आप यहाँ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपकी धार्मिक कहानियों में कैसे ईश्वर कम्युनिकेट करता है? कृष्ण कैसे जाता है दुर्योधन के पास? रथ पर यात्रा करके। लड़ाइयाँ कैसे चल रही है? रथ पे बैठ-बैठ के सारे सैनिक जा रहे हैं आपकी काल्पनिक कहानियों में। राम जो है पुल बना रहे हैं ज़बरदस्ती समुंदर पे पार करके जाने के लिए। दूत भेज रहे हैं, हनुमान जा रहे हैं, कभी अंगद जा रहे हैं। आपके यहाँ ये कम्युनिकेशन सिस्टम था काल्पनिक कहानियों में। आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कोई ऐसी सोच है, वो आप उस समय से गप हाँक के और तुलना आप किससे कर रहे थे? साइंटिस्ट से? कि साइंटिस्ट ये सेल बना दिया, वो बना दिया। मैं तो कहता हूँ कि एक मक्खी और मच्छर तक आपके ईश्वर ने नहीं बनाया है। मैं ठोक के कहता हूँ, आप एक सबूत सिंगल सबूत दिखा दीजिए या बनवा के दिखा दीजिए कि आपके ईश्वर ने एक मक्खी, मच्छर, एक पत्ता, एक सड़ा हुआ टाटी, मरी का पत्ता तक बना दिया हो। आप मुझे बता दीजिए। एक सिंगल चीज़ बनवा के दिखा दीजिए मुझे। हाँ, आप अच्छा टॉपिक पे आपको बात ईश्वर करिए, का पता कहाँ आरक्षण से चला? हैं? हैं? आरक्षण पे बात क्या करिए कहा? आप, अच्छा आरक्षण पे, आरक्षण पे बात करेंगे। आइए, दलित आइए, पे इन पे आइए। आइए, इन पे अच्छा आइए। आइए आइए आरक्षण पे बात करते हैं इनसे। चलिए, हुँ, ये बताइए हुँ। कि ये जितने भी हुँ। मंदिर हैं, उसमें कौन-से जाति के लोग शंकराचार्य बने हैं? मैक्सिमम ब्राह्मण है, उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके शूद्र आते हैं। अच्छा शूद्र आते हैं। हाँ, अच्छा बिल्कुल। जी। कहाँ-कहाँ पे हुँ, शूद्र कितने शूद्र बन गए हैं ज़रा बता दीजिए तो हमें? अब तक 12 बने, कौन-कौन से शंकराचार्य शूद्र हैं? हैं? 12 बने 12। 12 बन गए? हुँ, लिस्ट ज़रा दे दीजिए 12 मैं आपको शूद्र लिस्ट जो दूँ हैं एक लिस्ट अगर कितने बन एक गए हैं? 1 सेकंड देंगे आप मेरे को? मैं आपको लिस्ट आपको कैसे हाँ, चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, आपको मैं लिंक बिल्कुल, भेज दूँ? बिल्कुल दे दूँ। हाँ, लिंक हाँ, भेजूँ बिल्कुल दे प्राइवेट चैट दीजिए। में? हाँ, हाँ, जस्ट गिव मी 1 हाँ। सेक। नहीं आप लि इतने लिंक नहीं बात आप कीजिए शेयर मैं कीजिए। यहाँ पे शेयर हाँ, कीजिए, मैं यहाँ कर पे रहा हूँ शेयर मैं कर कीजिए रहा कि हूँ कर कौन रहा से हूँ। हाँ, अच्छा वो जो शूद्र हैं हुँ। उनकी जाति क्या है? ज़रा वो भी बता दीजिए। शूद्रों की जाति हमारे क्या यहाँ है? हमारे यहाँ शूद्र की जाति ये हुँ, आप डिसाइड कर लीजिएगा। हुँ। हुँ, काहे हम डिसाइड करेंगे? आपकी क्या हैं? शूद्र है? आप नहीं शूद्र हैं? हम सनातनी हैं। कैसे सनातनी है भाई? ये क्या हुँ, होता है हुँ, सनातनी क्या होता है? क्या जैसे ना होता है बहुत सनातनी? जैसे बुद्धिस्ट होते हैं हैं? जैसे बुद्धिस्ट नहीं होते हैं वैसे बुद्धिस्ट हम क्या भी होते होते हैं? हैं। नहीं क्या बुद्धिस्ट क्या होते हैं? बुद्धिस्ट तो एक हुँ, धर्म का नाम है, वो तो सनातनी सनातनी विशेषण है। बुद्धिस्ट हुँ, सनातनी होते हैं, उनके धर्म का नाम बुद्धिस्ट है। आपका क्या है? हमारा अगर आप सनातन है सनातनी हैं तो आपके धर्म का नाम हाँ, क्या है? आपके धर्म का नाम क्या है सनातन फिर? सनातन। कहाँ लिखा है आपके धर्म का नाम सनातन है? आप वेद मानते हैं? भाई एक बात बताइए मुझे कि सारे धर्म जो हैं, हर धर्म का अलग-अलग नाम होता है, आपका भी नाम बुद्धिस्ट के ही धर्म का नाम कैसे हो सकता है? जब उनके यहाँ यमक वग्गों में ये बात कह दी गई कि वो सनातन नियम है, उनका सनातन धर्म है, ईश धम्मो सनातनो, जब वो उनका धर्म का नाम सनातन है, आपके धर्म का नाम सनातन कैसे हो जाएगा भाई? अरे हैं? बुद्ध जब पैदा हुए बुद्ध किससे पैदा हुए? अ, बुद्ध के पिता कौन थे? किससे पैदा हुए? बता बुद्ध के दीजिए पिता क्या थे? सनातनी थे बुद्ध के पिता सनातनी थे। सनातनी थे, बुद्ध सबूत दे की दीजिए। माता चलिए सनातनी थी। हाँ, सबूत दे दीजिए मुझे। कहाँ बुद्ध सबूत? धर्म से पहले उनके कौन-सा पिताजी धर्म का था? सबूत नहीं, सबूत दीजिए ना मुझे। कहाँ उनके क्या? पिताजी कैसे पता चला कि वो सनातनी आपके थे? पहले पिताजी का बता नाम दीजिए। क्या था? पिताजी का नाम क्या था? आप बता दीजिए बताइए। कहाँ मिला आप है? बुद्धिस्ट हैं, मैं कहाँ कैसे से जानूँ पता अपने चला? धर्म के बारे में? अरे भाई एक मिनट फिर से दूसरे पर थोपा वाली कहानी मत चलाइए कि आप बुद्धिस्ट हैं। समझ रहे हैं ना? आपने कहा है अपने को सनातनी। आप ही सारा गाना गा रहे हैं। अभी मुझे बुद्धिस्ट बना देंगे, अभी मुस्लिम बना देंगे, अभी सिख, जैन कुछ भी बना देंगे। जब मुझे बुद्धिस्ट बनना होगा तो मैं ऐलान कर दूँगा ना कि अब मैं बुद्धिस्ट अपनाने जा रहा हूँ। मैं ऐलान कर दूँगा मैं। आप अपने तरफ से मत थोपिए अभी। आप मुझे ये बताइए कि बुद्ध के पिताजी का नाम कहाँ से पता चला? ज़रा बताइए मैं हमें। अभी बता देता हूँ, सही सेकंड चेक करके। 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड ले लीजिए। ज़रा बताइए हमें इनको हाँ, पता चले कि भई कहाँ से इनको बुद्ध का पिताजी का नाम पता चला? अभी बता देते हैं। हाँ, बता दीजिए। बताइए बुद्ध ज़रा के हम पिताजी लोग का भी नाम था सुने भाई। सुशोधन सुशोधन। कहाँ से पता चला वैसे ये नाम? हमारे पास हुँ? तो गूगल में आया है।
और अगर आपके त्रिपिटक खोलेंगे वहां भी लिखा मिल जाएगा हमें। तो त्रिपिटक क्या चीज़ है? त्रिपिटक, अरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं ये आपके, जो आपने बनाए हैं अपने। कहाँ का मतलब जैसे कहाँ हमने के हैं? क्या जैसे चीज़ है जैसे त्रिपिटक? हमने वेद अरे हम बनाए हैं, पूछ रहे हैं आपसे। जैसे आपने बनाए हैं। अच्छा आपने वेद बनाया है? वेद बनाया है आपने? जैसे हमारे लिए वेद हैं, वैसे आपके लिए त्रिपिटक है। अच्छा आपके आपके लिए वेद है? कौन-सा वेद हाँ, है आपके लिए? आपके लिए कौन-सा चारों वेद वेद है, है? चारों वेद है। चारों वेद है? चारों वेद हुँ, आपने पढ़ा है कभी? पढ़ा है कभी कोई वेद? कि नहीं पढ़ा, चारों वेद किसी ने नहीं अच्छा पढ़े। वेद पढ़ा शंकराचार्य के अलावा सुन लीजिए, और कोई अध्ययन नहीं सुन कर पाता है। लीजिए, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं शंकराचार्य के कि अलावा ये वेद भी नहीं पढ़े हैं, आप वेद इनके लिए है, हैं? और क्या? आप वेद वेद हमारे लिए वेद हैं। भी नहीं पढ़े हैं, वेद आपके लिए कहानी क्या है? ज़बरदस्ती दूसरे को बाबूजी वेद बनाने से की हम आदत आपको शिक्षा है ले कि सकते नहीं? हैं, पूरा वेद कंठस्थ सुनिए, करना हमारे बस की सुनिए, नहीं है। सुनिए, सुनिए, हाँ, सुनिए, हुँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही वेद आता है? मैंने ऐसा नहीं आप ये कहा, कहना मैंने चाह कहा रहे हैं? हर हाँ। शंकराचार्य को आता है। सुनिए, आपको अब हुँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान जो है, जितने मुस्लिम हैं, उन सबको कुरान नमाज़ जाके पढ़ के आते हैं, कुरान की आयतें पढ़ के आते हैं। आपको वेद नहीं हुँ। पढ़े हैं क्या कभी आप? अपना वेद नहीं पढ़े हैं? आपको कभी नहीं पढ़ाया नहीं गया है? पढ़े वेद हमने, वेद भई नहीं पढ़े ना। भारत मैं तो कह रहा हूँ सुनिए, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के जितने मुस्लिम हैं, चाहे जिस देश में, जिस भाषा में बोलते हों, लेकिन वो अरबी में लिखा हुआ कुरान जो है, किसी भी देश में रह के पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, उतना रट लेते हैं। अगर वेद आपका धर्म है, तो उसकी कुछ चीज़ तो आपको भी पढ़ाई गई होगी, कुछ ना कुछ तो आपने भी रटा होगा, नहीं आपको भी तो पढ़ा पाए रटाई ना। गई, आप भी तो मंदिर में जाके पढ़ के आए होंगे। नहीं ना, मैकॉले और बुद्धिस्टों ने बहुत नष्ट किया है ना हमारी संस्कृति को। अरे भाई सुनिए, बौद्धों की कहानी मत कहिए यहाँ पे, पिछले 1000 साल से आप लोग बैठे हैं। मैकाले जब आया ना मैकाले, उसके पहले आप लोग यहाँ कब्ज़ा जमा के बैठे थे। आप किताबें छाप-छाप के बेच रहे हैं। कहानी मत सुनाइए मैकाले का, बुद्धिस्टों का, हैं? खाली कहानी यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। एक सबूत माँगा जा रहा है आपका, ये बता दीजिए, ये इनका वेद है, अब बुद्धिस्ट अब दोषी हो गया। रामायण में गाली ये बुद्ध को दे रहे हैं। अब बुद्धिस्ट ने आज तक अपनी किताब में किसी को गाली नहीं दिया। और ये व्यक्ति जो है लगातार गाली दे रहा है, कभी मैकाले को, कभी बुद्ध को, इनकी किताबें गाली दे रही हैं बुद्ध को। इनसे पूछा जा रहा है कि भाई वेद आपका है या ज़बरदस्ती उसको बाबूजी बनाए? भारत का जो मुस्लिम है, वो तक कुरान की कुछ आयतें रट लिया, अगर उसको नमाज़ पढ़ना है मुस्लिम बन गया तो। मैं पूछ रहा हूँ आपने कब वेद को अपनाया है, जो आपको उसकी आज तक 2-4 मंत्र भी नहीं याद हैं? हैं? हमें गीता के मंत्र याद हैं, हमें अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब इनको गीता के मंत्र याद हैं, लेकिन वेद के मंत्र नहीं याद हैं। यानी वेद को ज़बरदस्ती अपना बाबूजी बनाए हैं आप। वेदांत क्यों? है ना वो, वेदांतों का निचोड़ क्या है, वेदों का वेदांत है? निचोड़ है। सुन लीजिए, वेदों का निचोड़ वेदांत है। ये तो एक और गज़ब हाँ, कहानी हो गई। क्या होता है वेदांत, क्या होता है वैसे? हैं? क्या होता है वेदांत? उपनिषद हो गए, उपनिषद के बाद वेदांत आते हैं, अच्छा उपनिषद हो वेदों का गए। जितना निचोड़ है, अच्छा जितना निचोड़ है, उनको वेदांत में। अच्छा उपनिषद को कौन पहली बार लिखा था? ज़रा ये बता दीजिए हमें। उपनिषद को कौन कौन पहली लिखा बार था वो? लिखा था? हाँ, उसका ऋषियों ने लिखा भाष्य था टीका हमारे। कौन किया था? कौन से ऋषि ने अरे लिखा था? वो ज़रा बताइए तो किसने भाष्य किया था? 108 हुँ। उपनिषद है, अलग-अलग ऋषियों ने लिखे होंगे। अच्छा एक अच्छा बताइए 108 उपनिषद है। इनके हाँ, 108 उपनिषद हैं। बताइए, हुँ। ये तो गज़ब कहानी बता दी है भाई। इनके नालंदा 108 उपनिषद है। नहीं जलती, अच्छा, बुद्धिस्ट नहीं अच्छा बुलाते नालंदा यूनानियों को हमारे देश अच्छा, में, तो अच्छा। नालंदा भी नहीं आप जलती। वो आपका था अच्छा वो आपका बुद्धिस्टों था। ने यूनानियों को घुसा-घुसा अच्छा के, वो आपका मुसलमानों था। को अच्छा घुसा-घुसा वो के, आपका था, नालंदा आपका था। गद्दारी अच्छा करके हिंदुओं अच्छा से गद्दारी कर दिया, नालंदा आपका था। हिंदुओं से नहीं एक गद्दारी बात करी बताइए ना मुझे। और हमारे अरे देशों में गद्दारी की विदेशियों को अभी घुसवाया। गद्दारी सुनिए कहानी मत बनाइए यहाँ पे। बकवास कहानी मत बनाइए। सब लोग जानते हैं कि नालंदा बुद्धिस्टों का था, आपने गद्दारी करके जलवाया है। पूरा ए टू जेड जानते हैं। आपके एक पिताजी लोग ने आज तक नहीं लिखा है कि नालंदा जो है वो आपका था। आपके एक कहीं किताब में बता दीजिए जहाँ आपने नालंदा का ज़िक्र किया हो। बता दीजिए आप बुद्ध एक। के पिता अगर आपका विश्वविद्यालय था शिशोधन चल के आपका सुनिए, आपने अभी एक क्लेम किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया, ज़रा बता दीजिए मुझे कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के बाद आपके किस ब्राह्मण ने कहाँ पे लिखी है? बताइए ज़रा मुझे। ये कहाँ से पता चला कि उसको जलाया गया था? ब्राह्मण क्यों लिखेगा, वो हिस्टोरियन लिखेगा ना। अरे भाई! हिस्टोरियन लिखेगा, कहानी बना रहे हैं, हिस्टोरियन लिखेगा। जब हिस्टोरियन ने लिखा, तारानाथ ने लिखा तिब्बत के। तिब्बत के जो तारानाथ थे 15वीं सदी में, उन्होंने लिखा कि 2 ब्राह्मण जो थे, तीर्थंकर आपके, वो बैठ के जलाए थे। वो उन्होंने लिखा है, कहानी मत बनाइए यहाँ, हिस्टोरियन लिखेगा। विश्वविद्यालय इनका था, आके कोई जला गया इनको पता ही नहीं चला। इससे ये पता चलता है कि आप उस समय भी थे, बौद्ध जो थे वो मिट गए, उनकी चीज़ों को जलाया गया, आपने मिल के जलवाया, तभी आपको नहीं पता है। तभी आपके ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के कारण नहीं लिखा कि किसने जलवाया है। आप बता रहा हूँ कि आप कर क्या रहे थे? आपके पिताजी ये काम कर रहे थे। आप उपनिषद बोल रहे थे ना 108 उपनिषद है। एक उपनिषद मैंने ये खोल दिया है। ज़रा पढ़िए तो ये क्या कह रहा है? पढ़िए ज़रा। कहाँ गए खुद चेक राजवीर कर रहा सिंह था। जी? हाँ, मैं खुद चेक कर राजवीर रहा था सिंह जी, इंटरनेट पे। आपका हाँ जी, आपका बोल ये रहा हूँ। उपनिषद 108 उपनिषद में से एक उपनिषद मैंने खोला, ज़रा पढ़िए क्या लिखा है? ये दिव्यानि धते हुँ, धते दिव्यानि दिव्यानि धते हुँ। धत हलल हलले बते बत
इल्लले धत इति धते इल्लले वरुणो वरुणा इल्लला इल्ले वरुणा इल्लला इति इल्लले वर्णो राजा राजा वर्णो राजा राजा। और उसके बाद आता है राजा पुनर्पुनर्द राजा राजा पुनर्द पुनर्दुरिति पुनर्दु हिरामी मित्रो मित्रो हयामी ह्रियामी मित्र मित्र इलामिलो मित्रो मित्र इलाम इलामिलम इलल इलामिल इल्ले इलल इलामिल मिलल इलल इलाम इलाम वर्णो वर्णम इलाल इलामिलो वर्णा वर्णो मिलो मिलो वर्णो वर्णो मित्रा मित्र तेज मित्र तेज कामत जस कामो मित्रो मित्रस्य जस काम तेज काम इति तेजा काम आयामिला मिला माया माया मिलाम इलाम स्वम त्वामिला मिलाम त्वम त्वम वर्ग मर्गयम त्वम त्वम येमयम अजेम वरुणो वरुणो अय अयम वर्गे वरुणा वर्णो दुग्धम दुग्धम वर्णो वर्णो दुग्धम दुग्धम दीर्घ युद्धि घायु दुर्गम दुर्गम धीर्याशु दीर्घा युभते बहते दुर्गा यदुर पायु पावरहदते दीर्घा पुरीति दीर्घ आयु आयु बहते सुमह सुयो बहते बहते सुह सुय इति सुय होतांत मिंद्र इंद्रो होतांतर होतांतर मिंद्र इंद्रो होतांतरा होतांतर मिंद्र इंद्रो। और बोलिए। तो ये आपने पढ़ा ना, अब इसका लास्ट वाला लाइन पढ़ दीजिए। कौन सी? ये सबसे इसी नीचे में का वाली? जो लास्ट, हाँ सबसे नीचे वाली जहाँ ये कर्सर हाईलाइटेड है। ते से पढ़नी है? ते से? हाँ इति। कौन इति से? कौन सी वाली? इंद्रो इंद्रो सुरेंद्रो से पढ़नी है कि ते दृष्ट ते तृष्ट से नहीं पढ़नी उसके है? नीचे, उसके नीचे, अच्छा उसके नीचे जो हाँ 3 नंबर जहाँ लिखा है इल उसके नीचे पढ़िए। अच्छा 3, हाँ 3 नंबर हाँ के नीचे। इला मिला मिला मिलाम इले लाक बहो अवहक इले लाक कबहो अवहक इले ला कबहो अह कबहर इले लाक बहु अहवक इले लाक कब कब हो अहवक अवक अवक हो अहस्य यहो अहस्य कह प्रहो सम्य कब्रो अस्य मैं कबो होमयामी। उसके नीचे इति इति अल्लाह उपनिषद समाप्त। क्या मतलब हुआ इसका? संस्कृत है, मुझे नहीं आती है। बताइए। इनके पिताजी संस्कृत लिख रहे थे उस समय। बताइए, ये बता रहे थे, ये अभी अभी ये दास्तां सुना रहे थे कि कैसे जो है, कौन जो है घुसा लिया मुस्लिमों को और उनसे जाके जलवा दिया नालंदा। इनके पिताजी यहाँ अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे। इति अल्लाह उपनिषद समाप्त। उस समय से ये अपना अल्लाह उपनिषद पढ़ रहे थे। पूरा संस्कृत मैंने इनसे पढ़वाया है। अगर किसी को डाउट हो तो अब इनको मैं संस्कृत का इनको अनुवाद समझ में नहीं आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं इनको वो खोल देता हूँ, इंग्लिश अनुवाद भी खोल देता हूँ ताकि इनको कोई गलतफहमी ना रहे। इनके ही ब्राह्मण ने जो वो किया है, अनुवाद किया है, वो खोल देता हूँ ताकि ये एक नज़र देख लें यहाँ। राजवीर सिंह जी, इंग्लिश आपको समझ में आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये अल्लाह उपनिषद उसी का इंग्लिश अनुवाद यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। किसने लिखा है ये किसने लिखा है? ये आपके अल्लाह उपनिषद किसने लिखा है? आपके ब्राह्मणों ने लिखा है। इल्ला, वहाँ पे इल्ला था, अल्लाह तो है ही नहीं। अरे भाई, अल्लाह उपनिषद उसको कहते हैं। अरे भाई, कहानी का कहाँ, एक मिनट, कहानी काहे इतना आप गढ़ने लगते हैं? ये आपके ब्राह्मण आर आनंद कृष्णन शास्त्री, इन्होंने इसका अनुवाद किया है, इंग्लिश अनुवाद। आपको पहले मैंने संस्कृत दिखा दिया ताकि आप, अगर संस्कृत आता होगा तो समझ जाते, आप नहीं समझ पाए तो आपकी हेल्प के लिए मैंने आपका उसी का शास्त्री जो हैं, इनका अनुवाद दिखाया इंग्लिश में। अब जरा 10 नंबर जो है उसको एक बार पढ़िएगा, क्या लिखता है? 10 नंबर। आनंद कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं ना? हाँ, 10 नंबर एक बार पढ़िए। 10 नंबर जो है आनंद कृष्ण, अच्छा चेक कर लूं आपकी जिसने लिखी है उसके बारे में चेक कर लूं मैं, है कौन ये आनंद कृष्ण शास्त्री? है कौन? बिल्कुल शास्त्री है भाई, आपसे बहुत ऊंची चीज है। आप तो राजवीर सिंह बन के आए हैं। आप ब्राह्मण हैं? राजवीर सिंह ही हैं हम, राजवीर सिंह आप ही ब्राह्मण? हाँ। हाँ, तो सिंह है तो 10 नंबर पढ़िए। आपको हक नहीं है ना लिखने का, आपको पढ़ने का हक है, लिखने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है। क्यों है 10 नंबर क्यों? 10 अल्लाह, ये पहले अल्लाह हटाइए ना, पहले ये अल्लाह हटाइए। अच्छा ये देखिए, इनके पिताजी लोग ने लिखा है, अभी कह रहे हैं गॉड ऑफ ऋषि, द गॉड ऑफ ऋषि, द गॉड ऑफ ऋषि एंड ऑल द डेटीज एंड ऑफ द इंडिया, द फर्स्ट माया एंड द ईथर। इसमें क्या, इससे क्या प्रूफ होता है? बताइए, आप बता दीजिए क्या प्रूफ होता है इतना। गॉड ऑफ द ऋषिज एंड ऑल अदर डेटीज एंड इंद्रा, द फर्स्ट माया एंड द ईथर। सही तो लिख रहे हैं उसके अंदर, वो जो पहले हमारे डेटीज थे। और इंद्र 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 को इंद्र एक वो है, इंद्र एक पद है, इंद्र कोई भगवान नहीं है। एक पद है जो मिलता है राजा को। जरा 9 नंबर पढ़िएगा, 9 नंबर जरा पढ़िएगा, 9 नंबर।
गॉड इज सन, मून एंड ऑल स्टार्स, दैट्स इट। उनके द्वारा बनाए गए क्या हैं, हुआ है? उनका अंश है उसमें। क्या 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 आपने पढ़ा? अल्लाह इज़ सन, मून नहीं, एंड गॉड, ऑल स्टार्स। गॉड नहीं, गॉड ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म 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 भाई ब्रह्म इज आप सन। उस समय से इल्लिल्लाह इल्लिल्लाह उस समय से पढ़ रहे थे संस्कृत में, इतनी जल्दी इल्ला इल्लिल्लाह पढ़ रहा भूल था मैं, गए अल्लाह आप? नहीं पढ़। अरे भाई सुनिए, इल्लिल्लाह ही पढ़ा जाता है उसमें। ये भारत में आके अल्लाह होता है। आपने नमाज़ पढ़ा सुना नहीं है क्या? इल्लिल्लाह ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो। उनका जो प्रोनंसिएशन होता है, उनकी जो लिखावट होती है वैसे ही होती है। आप यहाँ पे इस तरह से अल्लाह लिखते हैं, वो इल्लिल्लाह ऐसे ही कुछ लिखते हैं। समझ रहे हैं ना? वो संस्कृत में था। यहाँ पे आपका इंग्लिश अनुवाद इस तरह से है कि आपने क्या बताया है, 6 नंबर पढ़ लीजिए एक बार, 6 नंबर भी पढ़ लीजिए। एक मिनट रुकिए जरा, कृष्णा शास्त्री, हाँ, 6 एस नंबर पढ़ लीजिए। शास्त्री, एक मिनट रुकिएगा जरा, हुँ, शास्त्री। हुँ, जरा चेक करता हूँ ना, पढ़ पहले लीजिए। आपने आनंद बताया था, उनका नाम अनंत है। अनंत कृष्णन शास्त्री, हम्म, अल्लाह उपनिषद बाई आर अनंत कृष्णन शास्त्री। अरे अल्लाह हम्म। उपनिषद संस्कृत में मिल जाएगा, अनुवाद करा लीजिए ना, डाल लीजिए ट्रांसलेशन डाल के पढ़ आप लीजिए। कौन सा कह रहे हैं? 6 नंबर। हाँ, 6 ब्रह्म नंबर इज द पढ़िए। फर्स्ट एंड द बेस्ट, द हाईएस्ट, अल्लाह इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट। ओ द ओमनी हुँ, प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑफ ऑल गॉड। सही कह रहे हैं वो। बताइए। तो आपके पिताजी लोग जो बोल रहे थे ना कि कौन भारत में घुसा के कौन नालंदा जलवाया, कौन क्या किया, कौन गद्दारी किया। दरअसल उपनिषद आप बोल रहे थे ना 108 उपनिषद लिखे हैं। उस 108 उपनिषद में देखिए आपके पिताजी लोग ये उपनिषद भी लिखे हैं जिसका नाम है अल्लाह उपनिषद, संस्कृत में। और ट्रांसलेटेड बाय भी मैंने एक ब्राह्मण का ही ट्रांसलेशन दिखाया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये आपका है और वहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, अल्लाह इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट। उन्होंने एवरीथिंग इज गॉड, वरुणा द सन एंड इल्यूमिनेटर, सारे जितने भी आपके गॉड हैं उन सब से भी ऊपर किसने कह दिया 10 नंबर में, अल्लाह इज द गॉड ऑफ ऋषिज। आपके ऋषियों का भी गॉड उसने किसको बताया, अल्लाह को बताया। एंड ऑल अदर डाइटीज एंड द इंद्रा एंड द फर्स्ट माया एंड द ईदर, आपके जितने भी गॉड थे, इंद्र जो वेदों का सबसे प्रमुख देवता है, जिसको आप वेद वेदांत की बात कर रहे थे, उनसे भी बेस्ट उनका भी गॉड जो है अल्लाह को बताया है आपके अल्लाह उपनिषद में, आपके सो कॉल्ड ऋषियों ने। अब इसी से ये साबित हो गया कि आप जो बुद्धा से पहले जो कहानी आप वेद की बता रहे थे वो जा ही नहीं सकते। आपका तो धर्म ही बन रहा था मुस्लिम शासन काल में। अल्लाह आपके सबसे प्रमुख गॉड थे, बेस्ट गॉड थे। आप कहाँ बुद्धा बुद्धिज्म में जा रहे थे? आप बैठ के आपके पिताजी लोग उपनिषद लिख रहे थे। बुद्धिस्ट लिखे हैं क्या उपनिषद? हैं? बुद्धिस्ट थे उस समय? मार के, कटवा के, खत्म करके आप लोगों ने उनकी चीज़ों को हथिया के और ये बैठ के आप लोग काम किए हैं। अच्छा ये तो एक चीज़ है, ये तो एक बात है। आपने और भी तो कारनामे किए हैं ना? एक कारनामे आपके थोड़े ही हैं। मैं आपके कुछ और कारनामों की भी लिस्ट निकाल देता हूँ, ऐसा क्या है? सारे कारनामे दिखा देता हूँ मैं। आप गद्दारी की बात किए हैं, तो गद्दारी से तो मुझे पूरा का पूरा आपका कहानी मुझे याद आ गई। आइए आपका एक पुराण भी खोल देते हैं, उसमें भी देख लेते हैं, क्या लिखा है आपके पूर्वजों ने। एक कहानी थोड़े ही लिखी है आपके पूर्वजों ने। आप गद्दारी बोल रहे थे कि किसने गद्दारी की है? बौद्ध ने या मैकाले ने गद्दारी की है। मैं बताता हूँ किसने गद्दारी की। ये आपका भविष्य पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से आज भी छपता है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये किताब आज भी छपती है। राजवीर सिंह, हाँ जी, बोलिए। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण बोलिए। जो है आपके हम्म, गीता प्रेस गोरखपुर से आज भी छपती है। हम्म, और इसको आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, जिसको वेद व्यास द्वारा लिखित बताया जाता है। इसमें हम्म। आप जरा इस चीज को पढ़िए, यहाँ पे ये पढ़िए, शंकराचार्य के गोत्र ऊपर दिख रहा है जहां से हाईलाइटेड किया है मैंने, हाँ, यहाँ पे। शंकराचार्य, ये आपने हम्म, पीडीएफ उठाई है उनकी? हाँ पूरा किताब ही उठा लिया है पूरा। पूरी किताब ही उठा ली है? यहाँ क्या लिखा है? हम्म। कोई मंत्र है, क्या है ये? हाँ भविष्य पुराण में लिखा है आपके, ये मंत्र है पढ़िए क्या? एक बार। मंत्र क्या है? पहले मुझे मंत्र दिखाइए। अरे भाई आपकी किताब है, आपकी किताब का हिंदी अनुवाद मैंने उठाया है। नहीं, पहले ये मंत्र देख तो दिखा लीजिए। दीजिए, मंत्र दिखा दीजिए पहले, अरे मंत्र भाई मंत्र अच्छा भी। एक बात बताइए, आपको अपनी किताब पे ही नहीं विश्वास है? मंत्र और पदार्थ आपका का। सुनिए, एक चीज़ सुनिए, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। आपकी बहुत सी ऐसी किताबें अवेलेबल हैं, जो क्या करते हैं कि आपकी सीधे हिंदी अनुवाद में आती है, ठीक है? आप जाके अपने घर में चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिए ये। आपका संक्षिप्त भविष्य पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से है और ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, संक्षिप्त भविष्य पुराण, जिसमें सीधे-सीधे अनुवाद लिखा गया है और इसकी गारंटी गीता प्रेस गोरखपुर देता है। पेज नंबर 374 पूरा ए टू जेड चेक्ड एंड ओके है।
और ये इसके चैप्टर का नाम है अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृत्तांत, गुरुंड, मौन और सर्वत्र मलेच्छ राज्य का विस्तार। तो उसके चैप्टर का नाम है अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। ये चैप्टर का नाम है और ये जो है पूरा हिंदी अनुवाद है। तो आप इसका मुझसे मत कहिए कि मैं संस्कृत दिखाऊँ, आपकी मैंने सीधे हिंदी अनुवाद की जो गीता प्रेस किताब है वो उठा दी है। पेज नंबर भी मैंने बता दिया, किताब का फ्रंट पेज दिखा दिया। अगर आपको रत्ती भर भी संदेह है, आप जाके खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मन करे तो श्लोक के साथ पढ़ लीजिएगा, मन करे तो हिंदी अनुवाद की खरीद लीजिएगा। पर यहाँ पे ये सच्चाई है कि मैंने वही पीडीएफ उठाई है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, राजवीर सिंह। जो हाइलाइटेड हुँ। किया है, देखिए क्या लिखा है। हुँ, मेरे पास घर में भविष्य पुराण है, मैं उससे तो पढ़ निकाल सकता लीजिए। हूँ। हाँ, आप मुझे निकाल वेद लीजिए, मंत्र निकाल बता दीजिए लीजिए। कौन-सा है? न वेद मंत्र हाँ, क्या है बता ये दीजिए प्लीज़? ये वेद मंत्र देख कौन-सी वेद देखें मंत्र के बारे में बताया गया है? देखिए, 1 मिनट कहानी मत बनाइए, ये वेद मंत्र नहीं है। भविष्य पुराण आपको है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि भविष्य पुराण में वेद मंत्र नहीं होता, चैप्टर होता है और चैप्टर है आपका, बता देता हूँ, प्रतिसर्ग चतुर्थ खंड। प्रतिसर्ग पर्व आप ओपन कर लीजिए, चतुर्थ खंड और इसका पेज नंबर 375 ओपन कर लीजिए, अगर यही वाला है मोटा सचित्र। और अगर उसमें दिक्कत आ रही है प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड ओपन करने में, तो चैप्टर का नाम है अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। ये वाला चैप्टर आप ओपन कर लीजिए अपने भविष्य पुराण में। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। बिल्कुल, राजवीर सिंह, हाँ, ये बिल्कुल। वाला चैप्टर आप ओपन कर लीजिए। क्योंकि जो मेरे पास भविष्य पुराण पड़ी है ना, उसमें हुँ, ना हुँ। ये आपके अकबर का ज़िक्र है, ना नहीं, ये नहीं, नहीं, आपके नहीं, सूरदास, मीराबाई, 1 मिनट, तानसेन, 1 इनका किसी का मिनट, ज़िक्र नहीं है, एक किसी का अच्छा ज़िक्र नहीं है, नहीं ज़िक्र है। अच्छा कौन है, नहीं कौन है। से प्रेस का है आपका? कौन से प्रेस का है आपका वैसे? गीता गीता प्रेस की है मेरे पास। गीता प्रेस का है 1972 तो एडिशन है। अच्छा तो एक काम कीजिए 375 1972 5 एडिशन है। पेज 1972 1972 है एडिशन ना? है। तब तो एडिशन है मेरे और पास। बढ़िया आज बात का है। नहीं है, आज संस्कृत का के नहीं है। साथ है, संस्कृत श्लोक के साथ है। हुँ। संस्कृत श्लोक के साथ है ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें ज़रा संस्कृत में पहले लिखा हुआ है, उसको हाँ, तो अर्थात प्रतिसर्ग पदार्थ और अर्थात हाँ, तो लिखे हुए हैं। प्रतिसर्ग हुँ। पर्व का चतुर्थ खंड ज़रा ओपन कीजिए। अभी प्रतिसर्ग कहाँ से पर्व ओपन जो कर दूँ? है उसमें हाँ, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, आपके साथ कॉल ले रहा हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा 2 फ्लोर नीचे, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देख ली एक काम कीजिए तब, अरे एक यार! काम कीजिए, जो लिखा है चलिए पहले उसको आप पढ़ लीजिए। हाँ, सुनिए, समय मत बर्बाद कीजिए, जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। प्रतिसर्ग पर्व का चतुर्थ खंड मैंने साफ-साफ दिखा दिया, पेज नंबर आपकी सारी चीज़ें दिखा दी है और चैप्टर नंबर जो है उसके पहले 21 था, ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 22 है। रुकिए। हाँ, मैं खोल लेता हुँ। हूँ, आर्काइव है मेरे पास, आर्काइव है। रुकिए, है अच्छा आर्काइव है। है ना, आर्काइव से खोल हाँ, लीजिए। अगर हाँ, इस पे आप कह नहीं रहे हैं बिलीव है, आप खोल लीजिए ना, मेरे पास तो पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, खोल लीजिए। भविष्य पुराण हुँ, हुँ। भविष्य ये पुराण लगता है आप डाउनलोड करेंगे। नहीं, 1 सेकंड लगता है। हुँ। ये इंटरनेट आर्काइव है, इसमें दुनिया की मेरे ख्याल से 5 अध्याय करोड़ से ऊपर किताबें चैप्टर हैं। सुनिए, हुँ, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड का चैप्टर 22-23 मत समझाइए आप आर्काइव का। आर्काइव हुँ। के बारे में मुझसे कम ही जानते होंगे, हम लोग का पूरा काम ही उसी पे है। चैप्टर ये 22 और 23 ज़रा खोलिए तो, देखें भई आपका मैंने आपकी यही क्या वाली आप में खोली है, अधिक है कि मोटा टाइप हिंदी हुँ। केवल। खोल आपने लिया पेज ना? नंबर कौन-सा कहा था? हाँ, पेज पेज नंबर नंबर कौन है 275 275 270 1 मिनट रुकिए, हुँ, मैं 275 आधा कर देता हूँ। कर आधा लीजिए, आज हम 100 लोग पढ़ लेते हैं। 110 110 आप खोलिए तब 234 तक हम कुछ सुपर चैट पढ़ लेते हैं, आप खोलिए तब तक। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं लिखते हैं 2 सेल जुड़कर मानव बनाता है, ये साइंस बताता है। यहाँ पे राघवेंद्र खिरहार जो हैं वो लिखते हैं एक तिनका भी ईश्वर से न हिलता है, न उड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अनिल गौतम यहाँ लिखते हैं कि एसजे सर जय भीम नमो बुद्धाय इससे पूछे कि बिना रिलेशनशिप से इनका भगवान बच्चा पैदा कर देगा क्या? हर चीज़ में भगवान घुसेड़ देते हैं, भगवान के नाम पर कपोड़ा है। खुद के पास प्रूफ नहीं हो लेकिन दूसरे से सारा प्रूफ चाहिए। और निर्वाणा लिखते हैं राजवीर जी संस्कृत क्या मस्त पढ़ते हो आप यार। अच्छा, इन्होंने अल्लाह उपनिषद पूरा पढ़ के सुना दिया। तो चले आएँ देखते हैं इनका भविष्य पुराण खुल गया हो तो पढ़ लें हम लोग। हाँ जी, मिल गया आपका राजवीर सिंह? नहीं 274 पे तो नहीं है, 368 बता रहा है, पर उसमें मुझे मिल नहीं रहा है। ये आपका जो शब्द है, ये कबीर वाला, मैं आपका वाला ही अच्छा पढ़ कौन देता हूँ। अगर मैं आप शेयर पढ़ कर दीजिए दूंगा तो ना। आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हाँ, हूँ, आपका वाला ही पढ़ देता हूँ मैं। शेयर नहीं आप शेयर कर नहीं, दीजिए। मेरे को नहीं मिला। मैं आपको अच्छा अपनी स्क्रीन कोई शेयर बात कर नहीं, सकता नहीं हूँ। मिला तो पढ़ दीजिए, हुँ, इसको पढ़ दीजिए और मैं आपको हुँ। बताता हूँ कि आप कोई भी संस्करण जाके ले लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, मैं कोई फेक डेटा नहीं दिखाता हूँ। शंकराचार्य के गोत्र हुँ। में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के
के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छ राज बाबर के देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ये कहता है मलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं देवताओं की प्रतिमा आदियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ये जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके हुँ, 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। हुँ, हुँ, किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध हुँ, के साथ गौ के रोम का पान कर लिया था। हुँ, हुँ। केस किसने बाल जो बताया है? होता है, अब हाँ, वाक्य भविष्य पुराण में लिख रोम रहा है अच्छा ना पान, आपको। हाँ, बाल ना। इसी दोष के हुँ, कारण बाल। वह दूसरे जन्म मलेच्छियों में उत्पन्न हुआ। अब हुँ, हुमायूं कश्मीर में निवास कर रहा हुँ, हुँ, में निवास कर रहा था। हुँ, हुँ, तब उसे एक पुत्र हुँ, उत्पन्न हुआ। वाह! हुमायूं हुँ, 1540 में भाग गया था, उसको शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया था। और ये हुँ, आप कश्मीर में रेस्ट हुँ। करवा रहे हो। ये कौन सी किताब है? अरे इसमें तो ये भाई! लाइन ही गलत लिखी है। लाइन ही गलत हाँ, लिखी है। देखिए देखिए इन्होंने इन्होंने अपने भविष्य पुराण पे अपने वेद व्यास को गाली देना शुरू कर दिया, अपने पूर्वजों को ही गाली देना शुरू कर दिया, देख लीजिए। ये महोदय जो हैं अपने भविष्य पुराण में अब इन्हीं के पूर्वजों के द्वारा लिखी हुई उसी को गाली देना शुरू कर दिया कि आपने क्या लिखवा दिया। यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों को घंटा ना कुछ आता था, जो आप ज़बरदस्ती उस समय से बहादुर बनाए पड़े हैं। आगे पढ़िए और करनामे पढ़िए ना, पूरा करनामा पढ़ लीजिए और क्या-क्या लिखा है। अरे यार, ये मैकाले की हुँ। छापी हुई किताबें कब तक पढ़ेंगे हम? अब हैं? मैकाले की नहीं छापी है ना, सुनिए मैकाले की नहीं छापी है। ये गीता प्रेस गोरखपुर है जिसको अभी गांधी पुरस्कार दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अभी 100 साल पूरे हो गए हैं। फिर है ना? और ये किताब आज़ादी के 77 साल बाद भी भारत के घर-घर में सबसे सस्ते-सस्ते दामों में भेजने वाली ये किताब है। तो ये कहानी हम लोगों को मत सुनाइए, इसका अनुवादक भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने मिलके इसको छापते हैं, वही बेचते हैं, वही पढ़ के आए हैं। इसको ना शूद्र छापता है, ना कोई क्षत्रिय छापता है, ना कोई वैश्य छापता है। इन तीनों को ना पढ़े हैं, ना लिखने का अधिकार है। किसी भी गैर ब्राह्मण को लिखने का अधिकार तक नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये आपके मनुस्मृति चैप्टर 10 जो है उसका फर्स्ट श्लोक में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ावेगा यही शास्त्र आज्ञा है। क्षत्रिय और वैश्य सिर्फ़ पढ़ सकते हैं, शूद्र को तो पढ़ाने की ही बात नहीं आई है। तो कहानी मत गढ़िए। ब्राह्मण ने लिख दिया है आपका काम है पढ़ना। राजवीर सिंह, मिस्टर सिंह आपका काम है सिर्फ़ पढ़ना। ब्राह्मणों के लिखे पर आवाज उठाएँगे तो एक 10 साल का ब्राह्मण बच्चा सामने खड़ा हो जाएगा और उसको बाप मानना आपको पड़ जाएगा, ये भी लिखा है उसने मनुस्मृति में। तो इसीलिए आप कहानी मत बनाइए, जो उसने लिख दिया है, जो आपके पिताजी ने लिख दिया है उसको सरेआम आपको मानना पड़ेगा। ऐसा महाभारत में भी उसने कहा है कि क्षत्रियों के हम पिताजी हैं और ऐसा उसने मनुस्मृति में भी कहा है कि क्षत्रिय जो है 100 साल का क्षत्रिय का पिताजी जो है वो ब्राह्मण है। और चूँकि आप मान रहे हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, उनके लिए ये बाध्य नहीं है। जो मान रहे हैं, उनके लिए ये बाध्य है। तो आप इस पर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल सिट डाउन होके पढ़िए इसको। चलिए नहीं, आगे पढ़िए यहाँ पे निवास कर यहाँ रहा कहाँ था हम कश्मीर कहाँ में। पे थे? हाँ, निवास कर रहा था। तब उसके हुँ, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वाह! हुँ, और उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। वाह जी वाह! कि तुम्हारा हुँ। पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। ये भी वाह! आकाशवाणी, हाँ। हाँ, हुँ, आकाशवाणी हो गई। वाह! हुँ, हुमायूँ के हुँ, टाइम हुँ, पे आकाशवाणी हो गई। क्या कहानी लिखी हुँ, है बुद्धों हुँ। ने यार! क्या निकाली कहानी लिखी है ना अ, बुद्धों ने। सुनिए बुद्धों ने ये है नहीं, ये आपके अकस्मात। पिताजी ने लिखी है। सुनिए राजवीर सिंह, ये आपके पिताजी ने लिखी है। वेद व्यास के नाम पे भविष्य पुराण है। कहानी मत बनाइए हर चीज़ को बुद्धों ने। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये भी व्यक्ति खूब गाली-गलौज करता है राजवीर सिंह कमेंट में। राजवीर सिंह नाम से खूब गाली-गलौज आता है और ये देख लीजिए भविष्य पुराण अपना पढ़ रहा है, गाली दे रहा है बौद्धों को, बौद्धों ने लिख दिया है। आज़ादी के 77 साल बाद जो है इनका ब्राह्मण अनुवाद करके छाप रहा है, बोल रहा है बौद्धों ने लिख दिया है। कहानी मत गढ़िए यहाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो लाने का आप दावा किए हैं। एक बुद्धिस्ट भारत में नहीं था। त्रिपिटक जिसकी चर्चा कर रहे थे वो भी भारत में नहीं था। दूसरे-दूसरे जगह से आप ही के पिताजी लोग लेके आए हैं। मत कहानी गढ़िए यहाँ पे। आपके पिताजी ने ये लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं और आप इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पिताजी घूम के ना कब्र से निकल के चमाटा मार देंगे। मत कहानी गढ़िए पिताजी को मत पिताजी श्राप दे देंगे आपको। वहीं से फूँक देंगे, यहीं पे आप जल जाइएगा, श्राप दे देंगे। श्राप की पावर आप नहीं जानते? बताइए। अपने ब्राह्मण पिताजी के श्राप को ये नहीं जानते हैं। अरे भाई फूँक देगा वहीं कब्र से, जल-वल गया होगा, हड्डी-वड्डी कहीं पानी-वानी में बह रहा होगा, वहीं से फूँक देगा, श्राप में जल के भस्म हो जाएँगे। मत कुछ बोलिए, चलिए पढ़िए यहाँ पे। आपके पिताजी लोग ने इतना मेहनत से अल्लाह उपनिषद लिखा आपके लिए। आप बता रहे थे कि गद्दार कौन था? आपके पिताजी ये लिख रहे थे, अतः उसका नाम अकबर होगा और वह म्लेच्छ या पिशाचों का मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। वह श्रीधर, श्रीपति ये सुनिए आगे कहानी आपकी बताता हूँ मैं।
जो उसके 20 थे। श्रीधर श्रीपति शंभु वरेण्य मधुव्रती विमल देवपान सोम वर्धन वर्तक रुचि मंधाता मानकारी केशव माधव मधु देवापी सोमपा शूर तथा मदन, ये 20 जिसके शिष्य थे वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश, सुन लीजिए, वही पूर्व जन्म का मुकुंद तुम्हारे घर में इस रूप में आया है, ये भविष्यवाणी किया आपके भगवान लोगों ने हुमायूं के यहाँ। और हुमायूं को तो राजवीर सिंह आप ही के पूर्वजों ने उसको संरक्षण दिया था। अकबर का जो जन्म हुआ था राजपूत राजाओं के यहाँ ही हुआ था, आप ही लोगों ने शरण दी थी। अब वहीं पे हुमायूं को शरण आप कहानी बता रहे हैं कि उसको शेरशाह सूरी था कि कौन था मार के भगा दिया था, क्या नाम है उसका, बैरागी था, वो मार के आपको भगा दिया था शेरशाह सूरी, वो भगा दिया था। एक मुस्लिम हुमायूं को भगा दिया, शरण आप लोगों ने दिया। और कहते हो कि इसके दादाजी जो है राम मंदिर तोड़ दिए थे, और किताब में आप जो है तारीफ पे तारीफ लिखे हैं इसकी, हैं? अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं आप, यहाँ पे उसकी तारीफ आप लिख रहे हैं। आगे ये देखिए क्या लिखते हैं कि अकबर मुकुंद ब्राह्मण के, अकबर ब्रैकेट में मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव माधव मधु देवापी सोमपा शूर तथा मदन इस जन्म में पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। मतलब इन लोगों ने अकबर के दरबार में जो ब्राह्मण गए उनको भी पूर्व जन्म का ब्राह्मण ठहराया। और क्या लिखता है, मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन यानी तानसेन नाम से उत्पन्न हुआ, देख लीजिए। पूर्व जन्म का माधव अकबर के समय में बैजवाक यानी बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरिदास गायक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मध्वाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। लीजिए भाई, मध्वाचार्य का भी इन्होंने हरिदास गायक नाम से पूर्व जन्म करा दिया। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बिरबल नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये देख लीजिए, उस वो भी पिछले जन्म का ब्राह्मण। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में लीजिए मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ। लीजिए मान सिंह का भी इन्होंने पुनर्जन्म करा दिया, देख लीजिए, आपके भी यहाँ पे पूर्वज आ गए, देख लीजिए यहाँ पे। और फिर ये कहता है आगे कि वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। आप लोग बैठ के आप बोल रहे थे ना यहाँ पे राजवीर सिंह कि बौद्धों ने देश को गुलाम बना दिया, बौद्ध जो है क्या जला दिए, आप ये काम कर रहे थे। पूरा सफिशिएंट यहाँ सबूत है, ए टू जेड सबूत है कि आप लोगों ने किस तरह से अकबर का चटुकार बन के, उसकी महिमा गा के, अल्लाह उपनिषद गा के इस देश का बंटाधार किया है। समझ रहे हैं ना? ये आप लोगों के करना में। और आप यहाँ पे कहानी उस समय से गढ़ रहे थे, क्या-क्या कहानी गढ़ रहे थे, ये सब ने यहाँ पे देख लिया। ईश्वर का आप सबूत नहीं दे पाए और आके यहाँ पे कहानी पर कहानी गढ़ रहे थे, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं दे पाए। इससे पूरी तरह से ये साबित होता है कि आप जो है यहाँ पे आके सिर्फ़ और सिर्फ़ धूर्तता कर रहे थे। आज आपको मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया है। चलिए अब अगली बार फिर आइएगा तैयार होके, सबूत के साथ आइएगा। आज आपको इनफ सबूत मैंने आपको दिखा दिया है।